दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ जब लालच में आकर एक इंसान ने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया और इसका बदला नागिन ने बड़े ही भयानक तरीके से उस इंसान को मार कर पूरा किया। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के जो परम भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजनौर की। दरअसल ये घटना घटित हुई बिजनौर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान अभी के साथ। अभी करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन दोस्तों एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अभी जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अभी इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। उस रात वो घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अभी को ये सब पता था और अभी हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अभी ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने अभी से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अभी को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और अभी को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अभी के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता अभी के लिए उसके पास ही के गांव से आया था और रेशमा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। रेशमा अपने पति अभी को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर सोहन नाम से अभी के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अभी का विश्वास जीतने लगा। अभी भी सोहन के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन जब रेशमा अपने पति अभी के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ, ये सुन अभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी सोहन के पास गया और बोला कि देखो सोहन, मेरा कोई भाई नहीं है,
परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। तुम्हारे होते कभी मुझे अपने भाई की कमी महसूस ही नहीं हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और सोहन को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अभी को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अभी बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत दुखी होता है, टूटा हुआ होता है, तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। अभी आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक से उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अभी तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी रेशमा पहाड़ी से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। सोहन अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अभी सोहन को देखकर चौंक जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि सोहन अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अभी को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी इस स्थिति में फंसी थी जब अभी ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। और आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। अभी घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि हे नागिन, भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अभी का उसके पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और रेशमा को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई थी। जब अभी हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी रेशमा के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर तुरंत उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, ऐसे में इच्छाधारी नाग नागिन के लिए नागमणि बहुत महत्व रखती है। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पा लेती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। ऐसे में इच्छाधारी नागिन बहुत भयानक होती है, तो आप भी ध्यान रखिएगा, कभी भी लालच में आकर इच्छाधारी नाग नागिन से पंगा ना लें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। आप पर खतरा आ सकता है, आपकी जान तक जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी वीडियोस की अपडेट पानी है और आप और वीडियोस ऐसी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।